माय गॉड, एक तरफ चर्लिन और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। बहुत बुरा फंसी हूँ। स्टूपिड गर्ल, थैंक गॉड मेरा फोन ठीक है। Come on, get up. Get up, get up. मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। आप सबसे पहले मैनेजर के पास चलिए, आप सब कुछ बताइए। चलिए। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। देखने में अच्छे करके लगते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। चलिए, कम ऑन। मैनेजर के पास चलिए। एक मिनट, उसको अकेले लेके जाओगे तो आधी ड्यूटी होगी, क्योंकि मैं भी इनके साथ। बहुत अच्छा। चलो तुम ही चलो। कम ऑन। क्यों आ गए? तुम्हारे बगैर ना मैं सैड हो गया। ये कोई मजाक की बात है क्या? हाँ यार, मजाक। जल्दी 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 जल्दी। अरे रुक क्यों गई? चलो जल्दी। हाँ जल्दी। कहाँ जाएंगे? इस गाड़ी में जल्दी बैठो। पकड़ो, 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 पकड़ो तुम लोग। काली गाड़ी में। चलो 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 चलो। रुको तुम लोग। पकड़ो, उन दोनों को पकड़ो। रुको। तुमने सिक्योरिटी गार्ड को गोली गोली कर दी। कोई आइडिया ही नहीं था। So funny. बड़े गंदे गाड़ी हो। सच में आज तक इतनी पागलपंती नहीं की। मैंने आज तक कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाया। गौरव, so thrilled. सुनो, एक जासूस के लिए ना भागना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही टाइम पे। और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है भागकर बच निकलना। ये भी मिस हो गया। कौन है? कोई नहीं बीजी, सृष्टि होगी ना। वो गई थी ना शाम को मार्केट, वही आई होगी। इतने रात को? हाँ। कौन है? नमस्ते आंटी। पहले कभी इसको देखा नहीं। बीजी वो ये प्रीता और सृष्टि के जानकार है नासिक से। अरे माता जी, मेरी पहचान सिर्फ इतनी सी नहीं है, गलती मेरी। आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। अरे आंटी जी, दामाद हूं मैं आपका। होने वाला दामाद, प्रीता का होने वाला हस्बैंड। पाए लागू माता जी। अरे सब बताता हूँ, पहले अंदर आ जाऊं। थैंक यू। तुम ठीक तो हो? पाए तुम ना मुझे हंसा हंसा के मार दोगी। या मेरे पेट और चीक बोन में दर्द होने लग गया। नहीं, सीरियसली मुझे लग रहा है तुम्हें कोल्ड हो रहा है। सीरियसली मुझे बाल इतने भीगे हुए हैं, तुम्हारे कपड़े इतने भीगे हुए हैं। फाइन।
बहुत ठीक कहते, मैं पहुंच देता हूँ। मैं खुद कर लूंगी। मैं पहुंच देता हूँ। नहीं, थैंक यू। ये कब हो? मतलब प्रीता ने तो कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे आंटी जी, मैं समझाता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे और प्रीता के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। वो होती है ना कपल्स के बीच में वो मीठी अनबन, बस वही और कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपसे मिल लूंगा, आपसे बात कर लूंगा, आपका आशीर्वाद ले लूंगा। लेकिन और आपको भी तो ये जानने का पूरा हक है ना कि प्रीता किससे शादी करने वाली। अरे आंटी जी, आपके पति ने चुना है मुझे। रघुवीर जी तो मुझे बहुत पसंद करते थे दामाद के रूप में। वो हमेशा कहते थे कि दीपक प्रीता के लिए सबसे बेस्ट जीवन साथी। लेकिन प्रीता ने तो मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं करी। अरे आंटी जी, मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी सी नाराज है मुझसे। उस दिन गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन क्या करूं, प्रीता से ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकता मैं। सीधा यहाँ चला आया उसे ढूंढते ढूंढते मुंबई। आंटी जी, प्रीता से मैं बेहद प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता मैं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार, और ये सब वो भी जानती है। दुनिया में ना बहुत किस्म के लोग होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं हमारे स्पेशल दोस्त, आपकी मदद के लिए कभी भी आ जाए, और कुछ होते हैं हाय हेलो वाले, जो आज रहते हैं और कल नहीं। ऐसे टाइप का है वो। लेकिन सृष्टि ने तो कहा था। आंटी जी, सृष्टि, आपको तो पता है उसमें कितना बचपना है। एक्चुअली उसे पता क्या लगता है कि मैं उससे उसकी बहन को छीन रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद ही नहीं करती। बताइए आंटी जी, एक बात बताइए, आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपका कोई बेटा भी नहीं है ना? तो मैं आपका बेटा बनूंगा। और प्रीता को तो मैं जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा, और सृष्टि को कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। आंटी जी, मैं आपके लिए बेटा, सृष्टि के लिए भाई, और प्रीता के लिए एक होनहार हस्बैंड। बस आंटी जी, इस रिश्ते को आशीर्वाद दे दीजिए, बस। हाँ, वो प्रीता बहुत ही समझदार लड़की है। अगर उसने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे वाह, जो चाहता था वो तो बड़ी आसानी से हासिल हो गया। अब मैं प्रीता से ये कहकर दबाव डाल सकता हूँ कि उसकी माँ ने हमारा रिश्ता मंजूर किया है। तो माता जी, मैं अपने पेरेंट्स को कब बुलाऊं सगाई के लिए? क्या अभी तक सगाई ही नहीं हुई? और तुम खुद को इस घर का दामाद कह रहे हो? अब वो एक्चुअली सगाई कैंसिल हो गई थी। कैंसिल हो गई थी? कैंसिल क्यों हो गई थी? आंटी जी, वो रघुवीर अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो क्या वजह बताऊं, हमारी तो प्रॉपर्टी की डिमांड थी, ये तो नहीं बता सकता। तो कैसे होती आंटी सगाई? रघुवीर अंकल की अचानक से मौत हो गई। हो नहीं पाई आंटी। मैं आती हूँ। ये आंटी आती। वो मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तो मैंने कब ऐसा कहा कि तुम मुझे देख रहे थे? मैं भी पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ। वो मेरे कहने का मतलब वो वीडियो अकेले नहीं देखना चाहता था। कौन सा वीडियो? वो जो शर्लिन के रूम के बाहर फोन लगाया था, वो वीडियो। ओह हाँ, वो वीडियो तो हमने देखा ही नहीं। हाँ। फोन निकालो, कहाँ है फोन? हाँ, वो। चलो वीडियो देखे तो सही, आखिर ये शर्लिन की रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? ये अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? शर्लिन, शर्लिन। What? तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। पीछे करो, ऐसे पीछे करो, रिवाइंड करो। ये मुझे तो एक झलक भी नहीं दिखी। इसका मतलब आज हमने जितने भी एफर्ट्स करे
सब मिट्टी में मिल गए। हे, डोंट बी सैड, ओके? अच्छा चलो जाने दो, अभी घर चलते हैं। तुम्हारे कपड़े देखो सारे भीग गए हैं, कपड़े बदलने होंगे वरना कोल्ड बढ़ जाएगा। लेट्स गो। एक मिनट, आई सेड डोंट बी सैड, ओके? ठीक है, शर्लिन को नहीं पकड़ पाया, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन कम से कम ये तो देख लिया ना कि शर्लिन किसी आदमी के साथ थी। हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का सबूत जुटाएंगे शर्लिन के खिलाफ। कम से कम आज तुम जूनियर जासूस तो बन गई। हाँ, अब चल, चलो चल, कोल्ड बढ़ जाएगा, चल। चले गए वो पीछे, हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए पीछे। आपको छोड़ के, मुझे छोड़ के चले गए। अब वो दुनिया से चले गए पीछे, अब वो कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए चले गए। क्यों रो रही है उस आदमी के लिए? अरे वो आज नहीं गए, कितने साल पहले हमारी जिंदगी से चला गया था। आज तो तुझे सिर्फ उसकी खबर मिली। वो चले गए थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद कि शायद वो कभी वापस आ जाए, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई पीछे। वो उम्मीद भी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन वो तुझे छोड़कर चला गया था। तेरी जैसी सती सावित्री बीवी को छोड़कर 2 छोटे छोटे बच्चों को तुझसे छीन के ले गया था। इकलौता बेटा था, मेरे संस्कार उसने भुला दी और कितनी गिरी हुई हरकत की उसने। तुझे तू पहुंचा, मेरी पोतियां हमसे छीन के ले गया। मेरे लिए वो उसी दिन खत्म हो गया था। उसके लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए, वो था ही नहीं हमारे लिए। होता तो ये सब कुछ ना करता ना। ठीक कह रहे हो बीजी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी बीजी। आपको पता है ये माला मैं क्यों पहनती हूँ? माँ कहती थी कि सुहागन का गला कभी खाली नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ इस उम्मीद में ये पहनती थी कि शायद कभी बीजी, कभी उन्हें अपनी गलती का एहसास, कभी तो उन्हें ये लगे कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, मेरे साथ। शायद कभी वो माफी मांगने के लिए, शायद शर्मिंदा होकर वो कभी हमारी दुनिया में वापस आ जाए। सिर्फ एक उम्मीद थी बीजी, इसीलिए ये पहन रखा था मैंने। लेकिन आज वो सब उम्मीदें, वो सब कुछ खत्म हो गया बीजी, क्योंकि अब वो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अब रहे तो फिर मैं क्यों माला पहनी? मैं से उतारी नहीं सरला, तुझे मेरी कसम, तू इसे नहीं उतारेगी, बिल्कुल। ये तेरे सुहाग की निशानी नहीं। तेरा सुहाग तो चला गया था, अपने साथ अपनी यादें, अपना सब कुछ लेके चला गया था। वो तो अपने बच्चे भी 2 साथ में ले गया था, तुझे अकेला जूझने के लिए छोड़ गया था। तू ये कभी नहीं उतारेगा। मुझे अपनी सास नहीं, माँ मानती है ना? मुझे मेरी कसम है जो तूने इसको कभी उतारा था। नहीं बेटा, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, और औरत को कभी नहीं झुकना चाहिए। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता, उसका ध्यान नहीं रखता, ऐसे आदमी का क्या शौक मनाना? नहीं, मुझे भी देखो ना, मैंने जब अपनी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने देखा, वो जो हमेशा अपने पापा के साथ रही, एक बार भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि उनके पापा कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो कहाँ है। मैं अच्छी बीवी भी नहीं हूँ। नहीं बेटा, तेरे से अच्छी बीवी तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बच्चों ने तुझे बताया नहीं, हो सकता है उन्होंने इस डर से तुझे ना बताया हो कि वो तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। प्यार करते हैं तुझसे, तुझे दुखी कैसे देख सकते हैं? एक कहना मानेगी, माँ मानती है ना मुझे। तू भी उन पे जाहिर मत होने देना कि हमें पता है, उनको बहुत दुख हो, हम उन्हें नहीं बताएंगे। जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दे। ठीक है बेटी, हम उन्हें नहीं बताएंगे। हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हमें पता है कि उनके पापा
रो आज तो जी भर के रो रहे उस आदमी के नाम। आज के बाद तू नहीं रोएगी उसको याद करके। हाँ? रो ले तेरे पे। करण, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यार तुम भी ना बिल्कुल मेरे भाई की तरह, हर बात में सॉरी थैंक यू। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये गुड मैनर्स हो, और मुझे पता है कि ऋषभ जी में भी बहुत गुड मैनर्स है। हाँ। हम्म। एक मिनट। क्या? कम क्या हुआ? ये भी तो मैनर्स हैं, अपने भाई से कम नहीं हुआ। कम ऑन। ओह आई एम सॉरी। ये है तुम्हारे मैनर्स, इससे गुड मैनर्स कहते हैं। लड़की गाड़ी से बाहर निकली नहीं कि थप्पा करके दरवाजा बंद कर दिया। देखा कपड़े कैसे अटक गए? सॉरी, मैं निकाल देता हूँ, हेल्प करता हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लेट मी हेल्प यू। हो जाएगा। ओके। अरे अरे ये गाड़ी फिर लॉक हो गई है, ये क्या नहीं निकल रहा है? इधर आके हेल्प करो ना। मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा हेल्प चाहिए। प्लीज से बेबी, प्लीज हेल्प मी। हाँ, ये भी तो मैनर्स है, राइट? ओके फाइन बेबी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज प्लीज, हम दोनों के बीच में प्लीज कहाँ से आ गया? लेट मी हेल्प यू। हाँ, हटो पीछे। देख फट जाएगा ऐसे। अरे नहीं पड़ेगा। आउच। बेलिया क्या हुआ जो दिल खो गया, मोहिया इश्क में खुदा मिल गया। सॉरी, आई डिडंट मीन टू, गलती से लग गया। इट्स ओके। अब ये तो निकालो। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। Really? Was it this simple? सॉरी। Anyhow, देखो आज शर्लिन को पकड़ने के हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, लेकिन कल हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। We can't waste any more time. चलो अब तुम जाओ, काफी लेट हो गया। गुड नाइट। Good night. करेली, हाँ, तुम्हें अपना नया नाम बहुत पसंद है ना, इसलिए एकदम रिस्पॉन्स देती हो। हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने कहा गुड नाइट। तो इसका मतलब ये इस क्रिकेटर के साथ डेट पे गई थी। मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट नहीं थे इसके पास, पर इसके साथ देर रात तक घूम के आ रही है। आज जो तुमने किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें प्रीता। तुमने मुझे हर्ट किया है, धोखेबाज। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे और कितना हर्ट करता हूं। अरे दरवाजा खुला किसने छोड़ दे?